बताने के लिए आया हूं कि मामी की तबीयत ठीक नहीं है और अब वो तन्हा रह गई हैं। फिजा उन्हें छोड़कर चली गई है, ये कहकर कि बदनामी का तौक अपने गले में डालकर उनका सामना नहीं कर सकती। चली गई है वो अपने घर। आप सिर्फ सुमी को इतना पैगाम दे दें कि अब उस घर में उसका कोई रकीब नहीं है। हो सके तो अपनी मां की खातिर उस घर में वापस चली जाए। हाँ बताओ, किस लिए बुलाया था तुमने मुझे? देखो गजाला, तुम सोमी की बहुत अच्छी दोस्त हो। हर दुख सुख में तुमने उसका साथ दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। कैसी मदद? मामी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब, वो सोमी के लिए दिन रात परेशान रहती हैं। मैं सोमी से मिलना चाहता हूँ और इसमें तुम्हारी मदद चाहता हूँ। देखो रजा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम खुद सोमी को फोन करो और खुद उसे बताओ कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं। मैं ये उससे मिलकर बताना चाहता हूँ। तुम बस मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो आजकल आलियान भाई के घर में रह रही है ना? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। मुझे सोमी ने कसम दे रखी है कि किसी को बताना मत, मगर मैं फिर भी तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगी कि वो आलियान भाई के घर पे नहीं, हॉस्टल में रह रही है। कौन सी हॉस्टल? सॉरी रजा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम एक काम करो ना, तुम खुद सोमी को फोन करो और खुद उससे पूछो। मुझे देर हो रही है, मैं बस। एक मिनट गजाला, मेरी बात तो सुनो। सोमी को प्लीज मत बताना। सच कहूँ बाजी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सांप ने आपको छोड़ दिया है। और वो कितना चाहते थे आपको, और आप भी कितनी बेचैन हो जाया करती थी उनके लिए जब वो इस्लामाबाद जाया करते थे। बाजी, वो तो मैं ऐसे ही। सही कह रही हो तुम। आलियान हमेशा यही कह के तो जाते थे जब भी धोखा देना होता था कि ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। कहाँ गया वो फ्यूचर? कैसे छोड़ दिया मुझे? हौसला करें बाजी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। बाजी, आपको पता है, गांव में मुझे आपकी रोज़ याद आती थी और यही सोचती थी कि एक बार अल्लाह आपको फिर से एक कर दे ताकि मैं आपके पास आ सकूं। सुनो, तुम अपने घर वालों से कह देना कि अब तुम यहीं पे रहोगी। हाँ, अब मैं कुछ अरसे तक तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। तुम उन्हें बता देना कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस मैं अकेली हूँ तो अब तुम्हें यहीं रहना होगा। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो बस हमेशा यही चाहती हूँ बाजी कि आप हमेशा खुश रहें। खुशियों ने तो शायद मुझसे मुंह ही मोड़ लिया है। अब मैं शायद कभी भी खुश ना हूँ। छोड़े ना बाजी, खामा अपना दिल भारी कर रही हैं। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ, पियेंगी ना आप? बना लो। मैं अभी लाई।
मैंने सोमी को बुलाया है, वो आती होगी। आप सोमी के कजन हैं? जी मैम। सोमी, ये आपसे मिलने आए हैं। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? तुम अपना घर छोड़ के क्यों चली गई थी? क्या माँ की कभी याद नहीं आई तुम्हें? ऐसा नहीं है माँ, बहुत याद आती थी। मैं ये सोचती थी कि आप कैसी होंगी, दवा खाई होंगी या नहीं, रो तो नहीं रही होंगी, मुझे याद कर रही होंगी या नहीं। लेकिन क्या कहती है माँ, यहाँ तो सब दुश्मन बने बैठे थे। सोमी बेटा, ये बातें छोड़ो, कल रजा के साथ जाकर हॉस्टल से सामान ले आओ। बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, अपनी शिकवे शिकायतें सब यहाँ रहकर हल करो। तो पुप्पो, मैं भी यही चाहती थी, मैं भी छोड़ के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिजा यहाँ नहीं है, वो अपने घर चली गई। तुम उससे बेफिक्र हो। कैसे बेफिक्र हूँ पुप्पो? बहन है वो मेरी, मैं उसे तनहा नहीं छोड़ना चाहती। अम्मा प्लीज फिजा को घर ले आए, मैं उसके सामने भी नहीं आऊंगी, मैं कोई बात नहीं करूंगी, ऐसे लगेगा ही नहीं कि जैसे मैं घर में। बेटा, फिलहाल तुम इस मसले को भूल जाओ। उसे किसी ने मजबूर नहीं किया, फिजा अपनी मर्जी से अपने घर गई है और वो इतनी नादान नहीं रही। हालात ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। बेटा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम भाभी की जिम्मेदारी है। बस बेटा, तुम भाभी का ख्याल रखो। देखो बेटा, कौसिया बिल्कुल ठीक कह रही है। इसी में तुम्हारी भलाई है जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही। अब तुम अपने घर आ गई हो ना, जाओ शाबाश, चलो उठो अपने कमरे में जाओ, जाओ शाबाश। हाँ उठो बेटा, शाबाश। रज़ा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। मामी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये लो बेटा तुम्हारी चाय। थैंक यू बेबी जान। ये सुनकर अच्छा लगा कि सोमी घर वापस चली गई है। बल्कि उसे तो घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था, बल्कि फिजा को भी वहीं रहना चाहिए। लेकिन भाई उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। सोमी की तरफ से मैं बहुत परेशान था। आंटी की भी फिक्र थी, इसलिए जितना हो सका मैंने सोमी को समझाया। मेरे दिल पर एक बोझ सा रहता था बीबी जान। मुझे ऐसा लगता था जैसे सोमी बेघर जो है वो मेरी गलती की वजह से हुई है। सोमी का घर लौट जाना ही काफी नहीं है आलिया, बल्कि उसकी इज्जत पे जो तुम्हारी वजह से हर पाया है ना, तुम्हें उसका भी इजाला करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां तक मुझसे हो सके, और मुझे यकीन है आप मेरा साथ देंगे। बेटा, मैं तो हरदम तुम्हारे साथ हूँ आलिया। थैंक यू बेबी जान। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी।
चलो खुदा खुदा करके ये मसला तो हल हुआ, वरना परेशानी रहती थी कि भाभी अकेली हैं। जी मामा, शुक्र है कि मामी के लिए ये मसला खत्म हुआ। अच्छा मामा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर जाके रेस्ट करना चाहता हूँ। बेटा अगर ज्यादा थक गए हो तो यहीं रेस्ट कर लो और सुबह यहीं से ड्यूटी पे चले जाना। नहीं मामा, आप जानती हैं कि मैं यहाँ पे रहकर रेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, गाड़ी ख्याल से चलाना और घर पहुंचते मुझे कॉल कर देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बिजनेस ऑर्डर मिला है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमजा, अभी हमारा मिलना मुनासिब नहीं होगा, मैं इद्दत में हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब से तुम मुझे मिली हो, मुझे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां मिल रही हैं। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो फिजा। मुश्किल ही है, एक बर्बाद इंसान किसी और के लिए कामयाब साबित कैसे हो सकता है? मेरा लग तो वैसे ही इतना अच्छा नहीं चल रहा। ये तुम्हारी अपनी मेहनत का ही नतीजा होगा। कितनी बार कहा है मैंने फिजा तुमसे, मुझसे ये मायूसी की बातें मत किया करो प्लीज। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, क्या क्या किया आज? क्या किया होगा, घर बैठे पुरानी चीजों के बारे में सोच रही थी। फिर ये सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। किसका दिल दुखा दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है फिजा। खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुमने आज तक जो भी फैसला किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। तो प्लीज ये पास्ट में रहना बंद करो, इससे बाहर निकलो और देखो कि तुम्हारे लिए कितनी रोशनी है। ये रोशनी है। रोशनी अगर हद से बढ़ जाए तो नाबीना कर देती है। मैंने अपनी बीवी से और तुमने बहन की मोहब्बत में फिजा से बहुत दुख उठाए। मेरा ज़मीर हर रोज मुझे मलामत करता है कि मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। आप अपने ज़मीर को बोझ मत दें। ये शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था। किस्मत को इल्जाम मत दो, ये हमारी कोताही थी जिसकी हमें सजा मिली। काश मैं तुम्हारी बात ना मानता। खैर, मैंने फैसला कर लिया कि मैं सबके सामने तुम्हारी पोजीशन क्लियर करता हूं, ताकि कम से कम तुम तो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सको। काश ये सच्चाई बहुत पहले हम लोगों के सामने आ जाती। मैं इसे सोमी की बेवकूफी समझूं या कि हमारी बदनसीबी। इसने हमसे हमारा सब कुछ ही छीन लिया। आने आने हमने बहुत गलत किया। किसी को तो एतमाद में ले लेते। जो होना था वो हो चुका है। अब हमें आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना है। आप लोगों ने मेरी वजह से सोमी को कसूरवार समझा, हालांकि वो बिल्कुल बेकसूर थी। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी रजा, एतबार करती थी तुम, लेकिन जब तुमने उस पर भरोसा नहीं किया तो वो डिसहार्ट हो गई, खामोश हो गई, और कर भी क्या सकती थी। अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने फिजा को क्यों छोड़ दिया? मजबूर था आंटी,
वो मुझसे इस हद तक बदगुमान हो गई थी कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन आपसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा रहेगा। काश फिजा में जब्त होता तो आज वो तुम्हारे साथ होती। मुझे इजाजत दीजिए आंटी, चलता हूं। रज़ा, मैं जानती थी कि सोमी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुन लिया तुमने आलियान क्या कह रहा था? अगर पहले ही तुम सोमी की बात पर यकीन कर लेते, उस पर शक ना करते, तो शायद आज मेरा भाई जिंदा होता। कितनी बेवकूफ लड़की है सोमी, ना सब सहती रही और किसी से कुछ भी नहीं कहा। कैसी मोहब्बत थी उसकी अपनी बहन के साथ, मैं समझ नहीं पाई। ये तो मैं जानता था कि वो फिजा से मोहब्बत करती है, पर इतनी मोहब्बत करती है इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। तुम सोमी से बात करो, उसे समझाओ कि तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा। अभी जाओ उससे बात करो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। इस रिश्ते से माफी मांग रहे हो रज़ा? हमारा तो अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तुम्हें माफी कैसे? माफ तो अपनों को किया जाता है ना। मैंने कहा ना, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तो और क्या करूं? तुम मेरा मान थे, मेरी मोहब्बत थे, मेरा यकीन थे, मेरा यकीन तोड़ा। मैं इतने फख्र और गरूर से कहा करती थी कि दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन रज़ा मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और तुमने क्या किया? जंग के मैदान में मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाए रज़ा। तुम्हें मैं क्या समझता? एक बार खुद को मेरी जगह पे रख के देखो, तुम्हें अंदाजा हो कि मैं कितनी तकलीफ में था। दिन रात पता नहीं क्या उल्टे सीधे ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश करते थे। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। सुबह में कितनी अजियत में था। क्या तुम थे सिर्फ अजियत में? मैं नहीं थी, मैं भी अकेली थी रज़ा। मेरे साथ भी कोई नहीं था। अजियत सिर्फ तुमने अकेले ने नहीं उठाई, मैंने भी उठाई है। हम सभी अजियत में थे, हम सब अपनी अपनी जगह कसूरवार हैं। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो,
कि ये गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई थी। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से हमारे दरमियान ये दीवार खड़ी हुई थी, लेकिन अब शुक्र है कि सारी दीवारें गिर चुकी हैं। इसलिए सोमी प्लीज भूल जाओ उन बातों को और लौट आओ उसी मोड़ पे जहां से हम जुदा हुए थे। मैं वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं थी सिर्फ तेरे लिए, तू ही बता फिर तेरी जफाएं दिल जहर कैसे पिए। जिस दिल ने दिल से चाहा था तुझको उस दिल के टुकड़े किए, जिनमें बसे थे सपने तेरे उन आंखों को आंसू दिए। कैसे कहूँ है क्या बेबसी, क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी। इस दिल ने समझा अपना जिसे पल में हुआ है वो अजनबी। भाभी, आपने कब से बीमारियों को गले लगा रखा था, बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। बेहतर हूँ पहले से बहुत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये खुशखबरी सुनने को मिली है। मैं सोच रही हूँ कि ये खुशखबरी जाके कल फिजा को सुना देते और उसे घर ले आते हैं। अब मैं चाहती हूँ कासिया कि मेरी बच्चियां मेरी आंखों के सामने रहे। इस घर ने बहुत देख ली वीरानियां। आप ठीक कह रही हैं। अगर आज तुम्हारे भाई जिंदा होते ना तो कितने खुश होते। बस भाभी, उनका बुलावा आ गया था। एक ना एक दिन सबने चले जाना, वो हमसे पहले चले गए। अब आपने अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, कोई लापरवाही नहीं करनी। भाभी, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि सब ठीक हो जाए। अब तो बस ये एक ही ख्वाहिश रह गई। मेरा वहाँ जाना नहीं बनता। मैं वहां पे क्यों रहूंगी? मैं इसी घर में रहूंगी। मुझे वहां नहीं जाना। फिजा, यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी? प्लीज घर चलो, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारा हम सब बहुत ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, सोमी ठीक कह रही। वैसे भी तुम्हारी इसके साथ जो भी शिकायतें थी सब दूर हो गई, तो फिर यहाँ रहने की जिद क्यों कर रही हो? मेरी बात मानो, अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। शिकायतें दूर हो गई। उस घर में हर लम्हे मुझे पापा की याद आएगी। वो सारी बातें याद आएंगी जो मैंने उस घर में सही। मुझे वहां रहने पर मजबूर नहीं करना। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमसे मिलने तो आ सकती हो ना, आती जाती रहना। हाँ, वो आपके पास तो मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी।
फिजा, आज मैंने प्लान बनाया, हम शाम में डिनर करने चलते हैं साथ। नहीं हमजा, प्लीज माइंड नहीं करना, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। आई नो, मैं तुम्हारा लगता ही कौन। ठीक है, मैं आइंदा कभी नहीं बोलूंगा। वेरी सॉरी। क्या हो गया है भाई? ऐसी बात नहीं है। और ये क्यों कहा कि तुम पता नहीं मेरे क्या लगते हो? तुम्हें नहीं पता क्या? अरे तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। डोंट से दैट। मेरा बस आज बिल्कुल भी कहीं जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो ठीक हो जाओ ना फिर। कब तक ऐसे जिंदगी गुजारती रहोगी? फिजा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। तुम ऐसी तो कभी नहीं थी। तुम्हें कॉलेज के दिन याद है जब हम कितना हंसते थे, कितना खेलते थे, कितनी मस्ती करते थे। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। याद है ना तुम्हें? कोर्स मुझे याद है। मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे कैफरी दिन वही तो थे। तो बस आज हम जाएंगे डिनर पे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पुरानी बातें करेंगे और खूब सारा हंसेंगे। डन? अच्छा ओके बाबा, ठीक है। यस ठीक है। फिर तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, हम 7 बजे तक निकल जाएंगे। और कॉफी। ओके। थैंक यू। पी ली तुमने ये? ये मैंने नहीं पी, तुमने पी थी। अच्छा। भाभी, कितना अच्छा लग रहा है खुली फिजा में। मैं आपको कहती थी और आप टाल देती थी। फिजा वाकई बहुत जिद्दी है। उसे इतना समझाया है लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुई। तो शुरू से ऐसी है बस। जब वो इस तरह की हरकत करती थी तो शकील बहुत गुस्सा किया करते थे। मैं हमेशा उन्हें संभाल लेती थी। मेरा ख्याल से उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो भी ठीक हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। भाभी, आप क्या चाहती हैं कि उसे उसके हाल पर छोड़ दें, उसे कुछ समझाएं ना? देखो, वो अभी बहुत गुस्से में है। उसे हमारी कोई बात समझ नहीं आएगी। हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद उसे एहसास हो जाए, वो खुद ही ठीक हो जाए। ठीक है, आप उसकी माँ हैं, आप बेहतर समझती। ये भी करके देख लेते। वो वसिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। जी भाभी। देखो, सोमी के मुतालिक जितनी भी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो रिश्ता जो टूट गया था, क्यों ना हम उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ दें। सच कहूं, अभी मैं भी अपनी गलती की तलाफी करना चाहती। अगर उस दिन मैं रिश्ता तोड़ने आपके घर ना आती तो शायद भाई जिंदा होता। खैर, आप परेशान ना हो।
मैं रजा से बात करूंगी, देखती हूँ कि क्या जवाब देता है। You're right. वैसे I was thinking, thank you so much तुम इस डिनर करने आई, वरना मुझे लग रहा तुम शायद नहीं आओगी। क्या करते, तुमने मुझे इतना मजबूर किया। मजबूर कर दिया मैंने, वरना नहीं आती तुम। मजाक कर रही हूँ। मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने में मजा आता। थैंक यू सो मच सर। अरे ये तो उसका फोन आ रहा है जिसके साथ मैं बिजनेस डील कर रहा हूँ। स्पीकर पे डाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अभी गाड़ी में हूँ, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, बस आपसे बात करनी थी। दरअसल हमारी कंपनी आपके बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। क्या क्यों? क्या बोल रहे हैं सर आप? सर यहाँ सारा माल रेडी है, मेरा नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। ये मेरा मसला नहीं है, आप अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप ये नहीं कर सकते सर। सॉरी सर, हमारा साथ बस इतना ही था। सर मैं फोन रख दिया सर। हमजा, सुनो, कोई बात नहीं है, तुम कल आराम से इनसे बैठ के बात कर लेना, कुछ नहीं होता। ऐसा तो होता है बिजनेस में, है ना? मसला है सर, ये पैसा नहीं होता, बड़ी बात है ये। अच्छा तुम अंदर चलो। अंदर चलो, अंदर चल के चाय पीते हैं। हाँ, रिलैक्स हो जाओ, अभी तुम इस तरह घर मत जाना। हाँ चलो, उठो, आ जाओ। ओके। भाभी फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। यही वक्त है अपनी गलती सुधारने का। जाने अनजाने में हमने बहुत नाइंसाफी की है इन लोगों के साथ। क्या सोमी राजी हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं होगी। और भाभी ने सोमी से पूछे बगैर तो बात नहीं की होगी। तुम दोनों का बचपन से रिश्ता हुआ है, एक दूसरे को चाहते हो, बाकी क्या रह जाता है। एक अंदेशा बाकी है मामा। सोमी से बात हुई थी मेरी, मैंने उससे जो सवाल किए थे उसने उनके ठीक से जवाब नहीं दिए। खामोशी ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसके दिल में क्या है। रजा, कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोमी को जो हमसे शिकायतें थी वो हमसे कह चुके, और हम अपनी पोजीशन उसके सामने क्लियर कर चुके। वैसे भी हमारी जगह कोई और भी होता तो यही कुछ करता। बहरहाल, क्या मैं भाभी को तुम्हारी तरफ से हाँ कह दूं? क्यों, ठीक है ना? जैसा आपको मुनासिब लगे मामा।
क्या बात है? बताओ ना, किस चीज की इतनी परेशानी है? टेल मी प्लीज। सब पार्टी को डिलीवरी करनी थी। अब मैं मार्केट से क्रेडिट उठाता हूं और हमेशा से उठाता हूं। इस बार मार्केट ही बैकआउट हो गई। मुझे डिलीवरी देनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बिल्कुल बिल्कुल फंस गया हूं यार। फिर पाई पाई जोड़ के मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। सोचा था एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा अगर ये बिजनेस चल गया तो। क्या फायदा हुआ? जहां था वहीं आके खड़ा हो गया। ऊपर से 1 करोड़ों का कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। अरे कोई रास्ता नहीं है फिजा। बंद गली में आके फंस गया हूं यार मैं। कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर। एक रास्ता है, एक रास्ता है फिजा। अगर मुझे कोई पैसे दे दे तो मैं वो सामान खरीद के पार्टी को डिलीवर कर दूंगा, है ना?